as you can see, we use equilibrium equation. So for the static condition, we use equilibrium equation which is summation Fy is equals to 0 and upward direction को हम पॉजिटिव मानते हैं. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, बट वो एक ही नॉर्म्स आपको फॉलो करने होंगे. तो ऐसा नहीं है कि एक ही न्यूमेरिकल में आपने दो नॉर्म्स को कंसिडर करा तो उससे आपकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी. या तो आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए. तो मैंने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रही हूँ. सो फ्रॉम दिस नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्स होंगे वो आपके नेगेटिव होंगे. सिमिलरली समेशन Fy इज इक्वल्स टू 0. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द शियर फोर्स, सो शियर फोर्स आपका बैलेंस किससे हो रहा है? रिएक्शन से. सो ऑल दी फोर्सेस बैलेंस्ड और उनका नेट क्या आना चाहिए? 0. सो RA माइनस V इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जितने भी आपके शेयर फोर्स होंगे हम उनको सबको बैलेंस कर सकते हैं. सो वी कैलकुलेट V इज इक्वल्स टू RA. If I am calculating the moment, then summation of all the moments is 0, and we consider clockwise movement is the positive. Clockwise movement को हमने यहाँ पर positive माना है. So minus m plus RA into x is equals to 0. यहाँ पे हम आपका moment को calculate करेंगे. So by using this, we can calculate the shear force and bending moment diagram. So these are the procedure how we calculate the shear force and bending moment value. Now you can understand in a better way while we solving the numericals. So now if I want to calculate these values in a different point, so not every time I am using these equation for every single point. So what I am trying to do, I am making a standard equation in terms of x. मैं x में एक इक्वेशन बना दूंगी शेयर फोर्स की, एक बना दूंगी बेंडिंग मोमेंट की. अब आप मेरी पूरी बीम में A से लेके B तक आप कहीं भी में से किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की वैल्यू पूछ लीजिए. मैं आपको किसी भी पॉइंट पर वैल्यू बता दूंगी बाय यूजिंग दी इक्वेशन में आप मुझे बोलेंगे ए पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पर मुझे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बताइए. तो अगर वो डिस्टेंस 2 मीटर हुआ तो मैं एक्स की वैल्यू 2 मीटर पुट करके वो इक्वेशन निकाल लूंगी. क्योंकि अगर हम हर पॉइंट पे बार बार इक्वेशन लगाएंगे तो इट विल टेक टाइम. सो इसलिए हमने क्या किया, इजीली हमने कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दी और बोला अब आप किसी भी पॉइंट पर हमसे मोमेंट की वैल्यू पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे. So there is a simply supported beam having a reactions RA and RB at A and B point. So or we consider points P, F, Q in a downward direction. Now we need to calculate the shear force and bending moment diagram. So step by step we calculate. First of all, we have to assume a section, any section which is distance measure from the A point. You can measure also from the B point, but for a particular I am taking A point for all the calculation, right? So in the second diagram you can see मैंने उस बीम को कट करके अलग से नीचे रख दिया है. ए सेक्शन का लेफ्ट पोर्शन मैंने अलग से निकाल करके रख दिया है और अब मैं इस पे सारी अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करूंगी. सो ए सेक्शन मेरा F4 से x1 डिस्टेंस पर है और ए सेक्शन P पॉइंट से x2 डिस्टेंस पर है एंड RA जो रिएक्शन है वो मेरी सेक्शन से x3 डिस्टेंस पर है. सो वी अज्यूम 3 distances x1, x2 and x3. Now simply we apply summation Fy is equals to 0. Now हमारे नॉर्म्स के हिसाब से हमने जो अपर डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे, वर्टिकली जो अपर डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे हमने उनको माना था पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होंगे उनको माना था हमने नेगेटिव. तो समेशन Fy is equals to 0. सो F फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आप देख सकते हैं वो नेगेटिव है. P फोर्स नेगेटिव है. B फोर्स जो आपका डेवलप हो रहा है वो भी नेगेटिव है, इंटरनली जो आपका डेवलप हो रहा है. एंड जो आपकी रिएक्शंस है वो है RA.
विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव. सो आर ए माइनस पी माइनस एफ माइनस वी इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? शेयर फोर्स. एंड शेयर फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दी वी. सो वी इज इक्वल्स टू आर ए माइनस पी एंड माइनस एफ. बाय सॉल्विंग, ये आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे पी एफ क्यू एक वैल्यूज अज्यूम करके यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. नेक्स्ट स्लाइड में हम एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और शेयर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे. आप आर ए और पी और इन एफ की वैल्यू 25 कुछ भी हो सकती है और कैलकुलेट कर सकते हैं शेयर फोर्स की वैल्यू. तो इस तरीके से आप शेयर फोर्स की वैल्यूज को निकाल सकते हैं. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, देन समेशन एम ए इज इक्वल्स टू 0. सो ए पॉइंट पर जितना भी मोमेंट आ रहा है, नेट मोमेंट इज 0 हम मानेंगे. सो सबसे पहले एम हमें कैलकुलेट करना है. सो एम को हम घुमाकर देखेंगे. आप जब एम को रोटेट करेंगे तो यू विल फाइंड एम गिव्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं. सो माइनस एम माइनस एफ एक्स वन माइनस पी एक्स टू प्लस आर ए एक्स थ्री इज इक्वल्स टू 0. ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट एम की वैल्यू, मूवमेंट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. So in this way, by applying the same equilibrium equation using reactions value, we can calculate the shear force and bending moment diagram. Then here I am showing how the shear force applying on a beam and how it will deform our beam. So you can see our beam in a very first diagram, and it is applied a shear force. When we applied shear force in this configuration, our beam deformed in this way. And if we turn our shear force direction, it will deform in this way. Okay. Now, see in this picture, beam is deform in a टेंजेंशियल मैनर. आपका जो शेयर फोर्स है वो टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है, तो उसकी शेप रेक्टेंगल तो है बट वो अपने किसी एंगल से टिल्ट हो गई है. अब अगर मैं अपनी बीम पर आपका बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करूंगी तो आपकी बीम में डिफॉर्मेशन किस तरीके से होगा? हाउ इट विल डिफॉर्म. सो शेप डिफॉर्मेशन ड्यू टू बेंडिंग. सो बेंडिंग से ही पता चल रहा है आप उसको बेंड कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू बेंड एनी शेप. सो आपकी एक रेक्टेंगुलर शेप में बीम है. अब आप उस पर अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा रहे हो तो आपका एक शेप बनेगी जिसे हम कहते हैं सैगिंग. एंड अगर आप उसमें एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हो तो एक और शेप बनेगी जिसे हम कहेंगे हॉगिंग. अगर आपकी सैगिंग हो रही है तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और अगर आपके हॉगिंग हो रही है तो हम उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे. यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है साइन कन्वेंशन. पॉजिटिव शेयर फोर्स diagram draw above the beam, and for positive bending moment diagram draw below the beam. Okay. Now our example number 4, in which we calculate the reactions value, we calculate the shear force value, bending moment value, and also we draw the shear force diagram. So this is the most important example for understanding in a better way how we draw the bending moment and shear force diagram, and also how we calculate it. Okay. So first we understand what is the values we have to given. First, A part, calculate the shear force and bending moment for the beam subjected to a concentrated load as shown in the figure. So हमारे पास एक concentrated load दिया है. Concentrated load is the point load which is applied at the center. Set concentrated है यानी वो center पे लगा हुआ है P किलो न्यूटन. And we have to draw SFD and BMD.
आपको यहाँ पर P की वैल्यू दी है, P इज इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन एंड द लेंथ L is equals to 6 meter. Draw the shear force and bending moment diagram. See, in the first part, we didn't have given P value and the length value. So, we have to diagram by using these constant also. But in the second part, we have to given length and load value. और उन वैल्यूज को यूज करके हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकालनी है. तो सबसे पहले हम पार्ट ए पे डिस्कस करेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है. हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जितने भी सपोर्ट्स होते हैं उनको रिमूव करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. सो यहाँ पे ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है. ए पॉइंट पर आपका हिंज सपोर्ट है, बी पॉइंट पर आपका रोलर सपोर्ट है. सो मैं इन दोनों सपोर्ट्स को रिमूव कर दूंगी. और हमें ये बात पहले से ही पता है, हिंज सपोर्ट हमें कितनी रिएक्शन देता है, इट विल गिव्स अस 2 रिएक्शन एंड रोलर सपोर्ट गिव्स अस 1 रिएक्शन. सो हमने यहाँ पे अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. ए पॉइंट पर 2 रिएक्शन हमने मेंशन कर दी, RAX एंड RAY. RAY, Y is generally on a axis. We represent Y axis in a vertical direction and X axis in a horizontal direction. So Y represent the vertical component and X represent the horizontal component. Now another point B, we represent the reaction RBY in a vertical direction by taking the moment A. अब मैं क्या करूंगी, A पॉइंट पर अपना मोमेंट कैलकुलेट करूंगी. So why I am taking moment at point A? For calculating the reactions value. So A पॉइंट पर मैंने मोमेंट लिया, so उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, समेशन. समेशन means all the forces I am taking in this moment value. So summation MA is equals to 0. So A पॉइंट पर किन 2 फोर्सेस की वजह से हमारा मोमेंट डेवलप होगा, एक तो P पॉइंट P किलो न्यूटन फोर्स की वजह से एंड RBY की वजह से. And how we calculate the direction of these forces? We calculate RAB gives us anti-clockwise movement. While I am turning this arrow, we get it is the anti-clockwise movement. So minus RBY and the distance from point A, it is the L. Plus P point gives us clockwise movement. So P into the distance between them is L by 2. By solving this, we can get RBY value. See, RBY is the P by 2. So we don't need to calculate all these value. If you can see the diagram, आपका जो डायग्राम है उसमें P जो लोड अप्लाइड हो रहा है वो सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल यानी P पॉइंट के लेफ्ट पोर्शन में और राइट पोर्शन में कुछ भी और दूसरा लोड नहीं लगा है, सिर्फ P फोर्स बीच में लगा है. सो अब मुझे ये चीजें कैलकुलेट भी नहीं करनी होती, सिंपली मैं कहती कि जो ये P फोर्स है दोनों रिएक्शन आधा आधा ले लेंगी, बराबर बराबर बांट लेंगी. तो आप देख सकते हो B पॉइंट पे Y रिएक्शन जो है वो P by 2 हाफ हो गया और बाकी का हाफ आपकी RAY ले लेगी. सो यू कैन सी RAY is equals to also P by 2. Now we need to understand why RAX is equals to 0. RA एक रिएक्शन है जो कि हमें हिंज सपोर्ट दे रहा है, RA X डायरेक्शन में, बट यहाँ पर X डायरेक्शन में हमें कोई लोड दिया ही नहीं है. लोडिंग जो है वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में है एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो लोडिंग है वो वर्टिकल डायरेक्शन के रिएक्शंस ने आपस में डील कर ली, P by 2 बराबर में बांट लिया. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिएक्शन है उसको डेवलप होने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि वहां पे आपका लोड आया ही नहीं है. इससे पहले जो न्यूमेरिकल में हम बात कर रहे थे, इन दिस न्यूमेरिकल यहाँ पर आपका 20 किलो न्यूटन लोड जो है वो इंक्लाइन लगा हुआ है, तो यानी उसका एक कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आएगा, इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप हुई थी. बट इन दिस केस we don't have any horizontal component of force, so there is no horizontal reaction occurred at point A. RAX is equals to 0.
सो दीज आर दी आर रिएक्शंस वैल्यू विच वी कैलकुलेट। तो हमारा एक काम हो गया, रिएक्शंस को हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स वैल्यूज की। So example number 4. So we need to assume the section. First we assume x from 0 to L/2 कि हमारा x जो है, क्योंकि मुझे शेयर फोर्स की वैल्यू हर एक सिंगल पॉइंट पर निकालनी है। अगर मैं हर एक सिंगल पॉइंट पर निकालूंगी तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनानी है और ताकि हम सबके लिए यूज कर सकें कि मैं अगर बोलूँ मुझे ए पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू बताओ, सी पॉइंट पे बताओ, ए और सी के बीच में बताओ। सो मैंने सबसे पहले समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई किया इन विच सेक्शन, 0 टू L/2 सेक्शन। सो 0 से L/2 सेक्शन में मेरा सबसे पहले फोर्स लग रहा है P/2 फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे आपका शेयर फोर्स इस तरीके से डेवलप हो रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी आपका एंटी क्लॉकवाइज मैनर में डेवलप हो रहा है। So by applying summation Fy is equals to 0, we get V is equals to P/2 positive. पॉजिटिव को हम हमेशा एक्सिस के अबव ड्रॉ करेंगे, चाहे वो आपका बेंडिंग मोमेंट हो, चाहे वो शेयर फोर्स डायग्राम हो। So V is equals to P/2 किलो न्यूटन हमने अबव यूज किया। नाउ नेक्स्ट इज समेशन MAA is equals to 0, जो कि हमने इक्वेशन लगाई थी -m प्लस P/2। अब वो डिस्टेंस कितनी है x, तो हमने वहां पे x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो m इज इक्वल्स टू px/2 किलो न्यूटन मीटर। सो इफ x इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो हम पॉइंट A की बात कर रहे हैं। सो उस पॉइंट पर हमारा कितना शेयर फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे हमारी रिएक्शन है P/2, तो आपका शेयर फोर्स डेवलप होगा P/2, और वहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट होगा 0, क्योंकि x 0 है। x 0 होगा तो आप इस इक्वेशन में रखिए वैल्यू जो हमने निकाली है, m इज इक्वल्स टू px/2। x 0 रखने पर आप